बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोगों ने बेसिकली टॉर्क के बारे में डिस्कस करना है। तो आइए देखते हैं टॉर्क किसे कहते हैं। द टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क और मोमेंट ऑफ द फोर्स। अगर हम लोग किसी एक बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो फोर्स लगाने से वो ऑब्जेक्ट रोटेट करने लग जाए तो उस फोर्स के असर को हम लोग टॉर्क का नाम देते हैं। द टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क और उस टॉर्क को हम लोग मोमेंट ऑफ द फोर्स का भी नाम देते हैं। तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है टॉर्क इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाय एल। एफ फोर्स है और एल जो है उस स्पैनर की लेंथ है। एग्जाम्पल, when you twist a bottle lid to open or close it, जब आप एक बोतल का ढक्कन उसको ओपन करने के लिए या क्लोज करने के लिए घुमाते हैं तो एक्चुअली वहां पे भी टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा होता है। सेकंड एग्जांपल है इसकी, व्हेन यू ओपन और क्लोज अ डोर, जब आप एक दरवाजे को ओपन करते हो या क्लोज करते हो तो भी वहां पे टॉर्क प्रोड्यूस होता है, क्योंकि जो डोर है वो एक फिक्स एक्सिस के गिर्द रोटेट कर रहा होता है। तो इसी वजह से उसके ऊपर जब फोर्स लगाई जाती है तो एक्चुअली वहां पे भी टॉर्क प्रोड्यूस होता है। ऐसा यूनिट ऑफ टॉर्क इज न्यूटन मीटर। टॉर्क का ऐसा यूनिट न्यूटन मीटर होता है और इसको कैपिटल एन और स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास टर्म है वो है मोमेंट आर्म। मोमेंट आर्म किसे कहते हैं? द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स इज कॉल्ड द मोमेंट आर्म ऑफ द फोर्स। एक स्पैनर है, जहां पे हम लोग फोर्स लगाते हैं उस लाइन को लाइन ऑफ एक्शन का नाम देते हैं और जहां से वो स्पैनर रोटेट करता है उसको एक्सिस ऑफ रोटेशन का नाम देते हैं। तो यहाँ पे लाइन ऑफ एक्शन भी है और एक्सिस ऑफ रोटेशन भी है। तो लाइन ऑफ एक्शन और एक्सिस ऑफ रोटेशन के दरमियान जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है उसको हम लोग मोमेंट आर्म का नाम देते हैं। जैसे कि ये एक लाइन नजर आ रही है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन की है और ये लाइन ऑफ एक्शन है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, और ये वाली लाइन जो है ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो उसके इन दोनों के दरमियान, दोनों लाइंस के दरमियान जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, मतलब कि ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा इन दोनों के दरमियान, उस इस डिस्टेंस को हम लोग मोमेंट आर्म का नाम देते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डिस्टेंस एल। इसको डिस्टेंस एल से रिप्रेजेंट किया जाता है। एग्जाम्पल 4.3 है, इसमें कहता है अ मैकेनिक टाइटन द नट ऑफ अ बाइसाइकिल यूजिंग अ 15 सेंटीमीटर लॉन्ग स्पैनर बाय एक्सर्टिंग अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन। स्पैनर जो है उसकी जो लेंथ है वो 15 सेंटीमीटर है और जो फोर्स एक्ट कर रही है वो है 200 न्यूटन की। फाइंड द टॉर्क दैट हैज टाइटन्ड इट। तो आपने वो टॉर्क कैलकुलेट करना है जो कि इसको टाइट करने के लिए एक्ट किया। तो फोर्स यहाँ पे हमारे पास है 200 न्यूटन और लेंथ 15 सेंटीमीटर। हम लोगों ने यहाँ पे टॉर्क फाइंड करना है, टू फाइंड में टॉर्क आ जाएगा। तो सॉल्यूशन में हमारे पास टॉर्क का फॉर्मूला होना जरूरी है, तो हम लोगों ने टॉर्क का फॉर्मूला डिस्कस किया है। टॉर्क होता है F मल्टीप्लाई बाय एल। तो फोर्स यहाँ पे 200 न्यूटन और एल स्पैनर की लेंथ वो है 15 सेंटीमीटर। तो जो 15 सेंटीमीटर को हम लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हम लोग 100 के साथ इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास मीटर में आ जाएगा। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है 0.15। इन दोनों को जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमारे पास टॉर्क की वैल्यू आती है वो हमारे पास 30 न्यूटन मीटर की वैल्यू हमारे पास आ जाती है।